तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है? तो मोलरिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? मोलरिटी को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। तो मोलरिटी क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है इसी को हम लोग कहते हैं मोलरिटी। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution is called molarity of solution। तो यदि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में, हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले रहे हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में सॉल्यूट का जो मोल डिजॉल्व होगा, सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व होगा, उसी को हम लोग कहेंगे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। अगर सॉल्यूशन में 1 मोल डिजॉल्व है 1 लीटर वाटर में, अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लिए उसमें 1 मोल डिजॉल्व है तो मोलरिटी क्या होगा? 1 मोल पर लीटर। अगर 2 मोल डिजॉल्व है तो मोलरिटी क्या होगा? 2 मोल पर लीटर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल डिजॉल्व होगा तो क्या होगा मोलरिटी? 3 मोल पर लीटर। 4 मोल डिजॉल्व होगा तो 4, 5 होगा तो 5। ठीक है। तो डिफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे हम लोग? लीटर में लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो जो वॉल्यूम लिए ना, डिवाइड किससे किए हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस वॉल्यूम से डिवाइड किए हैं। और वॉल्यूम किस में लिए हैं? लीटर में। तो जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? पर लीटर में। पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल डिसॉल्व है कि नहीं? अब अगर मान लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ना दिया हो, किस में दिया हो? मिलीलीटर में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में दिया हो? मिलीलीटर में। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए आप लोग, नंबर ऑफ मोल को हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? एन से। किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा? अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल किसका है? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? तो सॉल्यूट के लिए हम क्या बताए थे? ए। तो ये एन ए क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी से। अगर ए यहाँ बी नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये सॉल्यूट होगा वॉल्यूम, ना सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम को हम भी मान लेते हैं। और वॉल्यूम किस में लिए हैं? लीटर में। अगर लीटर में ना दे, अगर क्या कर दे इसमें? लीटर में ना दे करके क्या कर दे? मिलीलीटर में दे दे, तो आप क्या कीजिएगा? तो इसको हमको लीटर में चेंज करना होगा। इसको हमको किस में चेंज करना होगा? लीटर में चेंज करना होगा। तो ml को लीटर में कैसे चेंज करते हैं बताइए तो आप लोग? ml को लीटर में चेंज कैसे करते हैं बताइए? 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे मिलीलीटर को तो लीटर में बदल जाएगा। अच्छा, मिलीलीटर छोटा यूनिट है और लीटर बड़ा यूनिट है। तो छोटा यूनिट को जब बड़ा यूनिट में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। और बड़ा यूनिट को जब छोटा यूनिट में बदलना पड़ता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मिलीलीटर से सीधे हमको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमको छोटा से बड़ा में जाना है यूनिट में, तो यहाँ पर हमको डिवाइड करना होगा।
तो अगर वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड कर दें, 1000 से। अगर यहाँ डिवाइड, नीचे डिवाइड करने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 1000 लिखते हैं तो इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं 1000 हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ अगर डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में तो वो न्यूमरेटर में ही चला जाएगा, तो यहाँ 1000 हो गया। तो ये हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम लीटर में दिया है तो ठीक है, अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, 1000 से डिवाइड करके। तो यानी 1000 से ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया। अब हम जानेंगे कि नंबर ऑफ मोल है क्या, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। तो क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल निकालने का यही तरीका है। शॉर्ट फॉर्म में लिखे, W स्टैंड फॉर वेट ऑफ द सब्सटेंस या वेट ऑफ द सॉल्यूट, और M क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल हमें पता चल जाता है। अब हम जानेंगे मोलरिटी का यूनिट क्या होता है। तो मोलरिटी का यूनिट आखिर हम कैसे निकालेंगे। तो मोलरिटी क्या है, तो मोलरिटी आप सबको पता है कि मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल, तो मोल का यूनिट क्या होता है, MOL, ये लिखते हैं ना। और वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर। तो ऊपर मोल और नीचे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट लीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर ही है। तो हमारा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोलरिटी का मोल पर लीटर या मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, हाँ, n नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट हम n से ही करते हैं। और मोल पर लीटर को ही हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, कैपिटल M। मोल पर लीटर को ही हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M। अगर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या हो जाएगा, 1m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मोलरिटी 1m, या इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल पर लीटर। क्या कर सकते हैं 1m को हम लोग, 1 मोल पर लीटर। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1m हो जाए या 1 मोल पर लीटर हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम लोग, मोलर सॉल्यूशन। इफ ए सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी इक्वल टू 1m या 1 मोल पर लीटर, देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, व्हेन ए सॉल्यूशन having molarity equal to 1m या यूनिटी भी कह सकते हैं, when a solution having molarity equal to 1m then solution is called molar solution, then solution is called molar solution। अगर बोलेगा सेमी मोलर सॉल्यूशन तो इसका मतलब क्या है, सेमी मतलब आधा, तो उसका मोलरिटी क्या हो जाएगा 0.5m या 1/2m। तो ऐसे जब मोलरिटी क्या हो जाए, आधा हो जाए, 1m का आधा यानी हाफ m हो जाए, या 0.5m, 1/2 को 0.5m लिखते हैं ना। तो अगर मोलरिटी ऐसा हो तो उसे क्या कहेंगे, सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो अगर कहीं भी दिया रहेगा सेमी मोलर सॉल्यूशन तो इसका मतलब क्या है कि मोलरिटी उसका क्या है, हाफ है। ठीक है। अच्छा ये बताइए
क्या किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? क्या किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलरिटी के वैल्यू में कुछ चेंज आएगा? क्या कंसंट्रेशन बदलेगा? मोलरिटी का वैल्यू बदलेगा? तो बात समझिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। ये एक रूल है, इसका नाम है, आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ। क्या नाम में हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग पढ़े चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर कोई भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, क्या मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? ये बता दो कि क्या मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? हाँ सर, मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो देखिए, मोलरिटी वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला में वॉल्यूम है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा? घटेगा। क्योंकि कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली रिलेशन है। मोलरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मोलरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है? उल्टा रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलरिटी घटेगा। अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ाते तो मोलरिटी बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या होगा? घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलरिटी घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने पर मोलरिटी घटता है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो मोलरिटी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म भी दो तरह के होते हैं, एक वॉल्यूम डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं हम लोग, कि जो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अब हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन फार्मूला। अभी मोलरिटी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मोलरिटी चलता रहेगा। तो अब हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन फार्मूला। इसको मोलरिटी इक्वेशन भी कहते हैं। तो डाइल्यूशन फार्मूला है क्या, कि अगर हम कोई सॉल्यूशन लिए, क्या लिए हम? सॉल्यूशन लिए। ये हमारा एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है? M1। इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है? M1। और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? V1। इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है? M1, और इस सॉल्यूशन का क्या है? वॉल्यूम V1। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम क्या ऐड करेंगे सॉल्यूशन में? वाटर। तो अगर कोई भी चीज़ में वाटर ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या होगा? मोलरिटी क्या होगा? बता दो तो। घटेगा। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, नहीं होता है जी। तो अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? मोलरिटी
घटेगा। अगर चीनी का शरबत उसमें पानी मिला दिया जाएगा तो कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, घटेगा ना, उसका मिठास कम होते जाएगा। तो जैसे हम पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद क्या होगा, मोलरिटी चेंज होगा, घटेगा हमको पता है लेकिन चेंज होगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया पानी डालने के बाद, V2, और मोलरिटी क्या हो गया, M2, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन क्या है, तो एक बात याद रखिए, जितना सॉल्यूट इसमें था और इसमें पानी डाले कुछ ना कुछ सॉल्यूट होगा ना। कितना सॉल्यूट होगा, N मान लेते हैं सॉल्यूट होगा, नंबर ऑफ मोल क्या है N, मोलरिटी इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। तो एक बात देखिए, इसको हम लिख सकते हैं N इक्वल टू क्या लिखते हैं, M भी लिख सकते हैं, बताओ तो। N क्या है, नंबर ऑफ मोल, N नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो गया, M भी। अगर मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल। तो अगर इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल होगा, कितना नंबर ऑफ मोल होगा, N। अगर पानी डाल दिए तो क्या नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट तो उतना ही रहेगा ना, खाली पानी डाले हैं, सॉल्वेंट डाले हैं, सोल्यूट का तो नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा। तो इस केस में अगर मोलरिटी M1 था, वॉल्यूम V1 था, तो इस केस में मोलरिटी क्या हो जाएगा, M2 और V2। मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट टर्म है। नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल उतना ही होगा और नंबर ऑफ मोल उतना ही होगा। अगर चीनी है, एक गिलास शरबत बनाए चीनी, और उसमें फिर पानी डाल देंगे तो चीनी का संख्या बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा ना। तो नंबर ऑफ मोल तो सेम है, तो नंबर ऑफ मोल सेम है। तो कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, N इक्वल टू हम M1 V1 लिख सकते हैं, बताओ, और N इक्वल टू M2 V2 लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या लिखें, N इक्वल टू M1 V1, और इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल उतना ही होगा M2 V2, क्योंकि N तो नंबर ऑफ मोल फिक्स है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कुछ, हम M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये जो इक्वेशन हुआ, कौन सा इक्वेशन हुआ, डाइल्यूशन फॉर्मूला का इक्वेशन हुआ, या इसको हम लोग मोलरिटी इक्वेशन भी करते हैं। तो M1 मेरा यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियल मोलरिटी, नहीं जी पहले का मोलरिटी। M2 क्या हुआ, फाइनल मोलरिटी, पानी डालने के बाद मोलरिटी क्या हुआ। V1 क्या हुआ यहाँ पर मेरा, इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि एक सॉल्यूशन लिया था, उसमें वाटर ऐड किया था, यानी डाइल्यूशन ऐड किया था, और फिर बाद में मोलरिटी चेंज हो गया था। लेकिन अब जो अगला हम इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ पर हम क्या लेंगे, दो अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे, और वो सॉल्यूशन किसका, सेम सब्सटेंस का, और दोनों सॉल्यूशन को मिला देंगे, तब उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो उसका मोलरिटी क्या होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस। नहीं, एक बार हम ऐसा नहीं करेंगे कि चीनी पानी का घोल बनाए और एक बार नमक पानी का घोल मिलाए, दोनों को मिलाए। दोनों सॉल्यूशन क्या होगा, चीनी पानी का होगा या नमक और वाटर का ही होगा। तो दोनों सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन होना चाहिए।
ठीक है ना। तो जैसे समझो यहाँ पर कि एक हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, इस सॉल्यूशन का मोलरिटी m1 है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है। एक हम दूसरा सॉल्यूशन लिए, है कि नहीं, एक हम दूसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं और इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, वही होगा, डिफरेंट होगा, m2 होगा। यानी एक बार एक सॉल्यूशन चीनी पानी का तुम बनाओ, एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं। अब इसका मोलरिटी m1 है, इसका मोलरिटी m2 है। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को एक बड़ा ऐसा कंटेनर में डाल देते हैं। तो दोनों को हम क्या करते हैं, एक बड़ा ऐसा कंटेनर में डाल देते हैं। तो दोनों को बड़ा ऐसा कंटेनर में जब हम डाल देंगे तो इसका मोलरिटी क्या हो जाएगा, m। क्या हो जाएगा इसका मोलरिटी, m। और वॉल्यूम क्या होगा जब दोनों को मिलाएंगे, तो v1 प्लस v2, दोनों का वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। तो हमको यही मोलरिटी क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, n1, और इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, n2, ठीक है ना। तो n1 क्या होगा, m1 v1 लिख सकते हैं। अभी हम ना देखें, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और इसका नंबर ऑफ मोल n2 है, तो n2 इक्वल टू क्या होगा, m2 v2, क्लियर है। अब इन दोनों को जब मिलाए होंगे तो नंबर ऑफ मोल इसमें कितना हो गया, n1 प्लस n2, है कि नहीं। तो अब यहाँ देखो, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल है, ये नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, v1 प्लस v2। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना कि नहीं बना। तो जल्दी इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं मोलरिटी पे। क्वेश्चन है हमारा, ये कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ ग्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ solution containing 40 ग्राम of NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 2 लीटर of solution। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 40 ग्राम ऑफ NaOH कितना लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, 2 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। तो हमको इस सॉल्यूशन का सिंपली मोलरिटी पूछ रहा है। तो हमको पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा मोलरिटी होता है सिंपली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ये नहीं पता है हमको। तो नंबर ऑफ मोल क्या हमें दिया हुआ है, नहीं, हमें नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वेट क्या है, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम सॉल्यूट NaOH डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है, पानी में डिजॉल्व है, 2 लीटर सॉल्यूशन में। यानी सॉल्यूशन है पानी और NaOH का, NaOH सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लगभग क्या है, 2 लीटर है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम 2 लीटर, 40 ग्राम NaOH 2 लीटर पानी में घोला गया है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल।
तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करना होगा? तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए वेट बाय मोलर मास। तो मोलर मास क्या हमें पता है NaOH का, तो कैसे निकालेंगे मोलर मास? तो देखिए NaOH का फॉर्मूला क्या है? NaOH का फॉर्मूला है ये है। मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो मोलर मास निकालने का तरीका है कि आप सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ऐड करना है सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को, तभी हमारा मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अगर ऐड करने पर कितना आया 40। तो हमारा मोलर मास क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का 40 हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। तो वेट कितना दिया हुआ था 40 और मोलर मास कितना दिया हुआ है 40। निकाले अभी कैलकुलेट करके, तो नंबर ऑफ मोल कितना आया 1। तो सिंपली नंबर ऑफ मोल कितना रख देंगे 1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है दिया है, वो लीटर में दिया है 2। तो 1/2 क्या हो जाता है 0.5 m, यानी 0.5 मोल पर लीटर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 gram of sodium hydroxide in 450 ml solution। ये क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है ml में नहीं, ml में है ना, तो इसको हमको क्या करना होगा, ऊपर से 1000 लिखना पड़ेगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में 1000 से, तो ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो वेट कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का 5 ग्राम। आपको पता है मोलर मास कितना है 40। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में हम सॉल्व किए थे कि जो इसका मोलर मास होता है NaOH का वो 40 होता है। तो एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट बाय मोलर मास। तो वेट क्या दिया हुआ है 5 और मोलर मास है 40। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 1/8। अगर 1/8 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले 0.125। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 0.125। तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल आ गया है 0.125, वॉल्यूम है 450 इंटू 1000, तो पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा, नीचे 1000 आ जाएगा। ये 1000 कैंसिल। अब देखिए 5 का टेबल में, देखिए 5 का टेबल में अगर हम करेंगे तो लगभग 25 बार में, और ये 90 बार में। फिर 5 के टेबल से करेंगे तो 5 बार में, और ये 18 बार में। तो हमको डिवाइड करना किससे होगा, 5 को 18 से। तो 0 देंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट, तो 2 बार में 36, फिर 0, तो 18 का टेबल आता है ना, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108,
18 7 जा 126, यही होगा। फिर कितना आएगा 14 आएगा, फिर 0, फिर 140 आ गया 7। इसी तरह 0.277 चलता रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.28। तो इसको हम राउंडिंग कर दिए, जो राउंडिंग करके क्या हो गया 0.28 मोल पर लीटर। देखिए राउंडिंग का मतलब होता है कि जब पॉइंट के बाद जो नंबर है 2 है, 2 के बाद कौन सा नंबर है 7 है, 7 के बाद कौन सा नंबर है 7 है, तो 7 के पीछे वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है। अगर 5 से अगर बड़ा होगा नंबर तो हम उसको क्या करेंगे आगे 1 से बढ़ा देंगे। तो 7 के पीछे वाला नंबर क्या होगा, अगर 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे इसको 1 से बढ़ा देंगे। इसको कहता है राउंडिंग करना। तो जब भी हम आंसर देंगे ना तो ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लगेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट एनफ है लिखना। पॉइंट का जनरली आंसर जो दिया जाता है वो दो डिजिट में दिया जाता है। तो पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट अगर रखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम राउंडिंग कर दिए उसको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ H2SO4। H2SO4 हमारा कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। प्रेजेंट इन 250 ml of 3M तो हमें क्या बोला है, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 3M सॉल्यूशन। तो हमको H2SO4 यानी एक सॉल्यूशन है, क्या है हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन किसका है जी H2SO4 का। किसका सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन है H2SO4 का सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूट कौन है, पानी में H2SO4 घुला हुआ है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इसका मोलरिटी कितना दिया हुआ है 3M, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है ना, इसका मोलरिटी दिया हुआ है 3M, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है H2SO4 का मास, यानी हमको सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करने बोल रहा है। सॉल्यूट का क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, वेट। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है हमको पता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na लिखना होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ, पहले तो हमको मोलरिटी दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है हमारा मोलरिटी 3 यूनिट नहीं, जब कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल पहले कैलकुलेट करना है, वेट तो नहीं करना है। हम चाहेंगे तो यहाँ से वेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसको WA बाय MA भी लिख सकते थे, डायरेक्ट ही हम यहाँ कर सकते थे, है कि नहीं। हम देखिए नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं WA बाय MA, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हाँ, वॉल्यूम कितना लिया हुआ है सॉल्यूशन का 250 इंटू 1000, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, होता है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं Na इक्वल टू WA बाय MA, कोई दिक्कत है नहीं ना है। Na को हटा दिया और क्या लिख दिया W बाय MA उसकी जगह पे, है कि नहीं। हाँ, MA होता है मॉलिक्यूलर मास कहिए,
या मोलर मास कहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले एक तरफ कर लीजिए, डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3 इंटू एम ए इंटू 250, है कि नहीं, 3 इंटू एम ए इंटू 250 और 1000 कहाँ जाएगा नीचे। तो एम ए हमको पता है, एम ए कैसे कैलकुलेट होगा जी, H2SO4 है हमारा सॉल्यूट, कौन है H2SO4 है सॉल्यूट। तो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 98, क्या आएगा H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 98 होता है। तो डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 98 इंटू 250 बाय 1000। तो 250 1000 से कितना बार में, 4 बार में। अब देखिए यहाँ पर 4 से अगर हम डिवाइड कर दें, पहले 2 से करते हैं, 49 बाय 2, 49 बाय 2। अब क्या करते हैं 49 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, यहाँ 3 बचा ना, तो 49 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 का 7 कैरी रहा 2, 4 3 जा 12 14 नहीं जी बाय 2। तो डब्ल्यू ए बराबर क्या होगा हमारा, अगर हम डिवाइड करते हैं 14 से 2 को तो हो जाएगा 7। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, 3 बार में, 1 बचा, फिर 0 लगा देंगे तो 0.5। तो हमारा जो H2SO4 का वेट आ गया वो कितना आ गया 73.5 ग्राम। यानी कितना अमाउंट H2SO4 का घुला हुआ है इसमें, इस सॉल्यूशन में 250 अगर ml सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 3 m है, तो इसमें H2SO4 का वेट है 73.5 ग्राम। तो हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी को कैपिटल M से और मोलैलिटी को क्या होगा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलैलिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 kilogram of solvent. The number of mole of solute present in 1 kg of solvent is called molality of solution. The number of mole of solute present in 1 kg of solvent is called molality. तो मोलैलिटी और मोलैलिटी काफ़ी मिलता जुलता है, नाम से भी सुनने में लगता है, बस यहाँ पर L है, प्रोनाउंसिएशन में L है मोलैलिटी। और 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल घुला हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम लोग मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है,
वहाँ पर वॉल्यूम लिया गया था और यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर वेट लिया गया है। और वहाँ पर वॉल्यूम किसका लिया गया था, मोलरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और यहाँ पर वेट किसका लिया गया है, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का वेट लिया गया। तो याद रहना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करता है, इसको भूल जाता है, बहुत बार स्टूडेंट भूल जाता है कि वो 1 kg सॉल्यूशन लिख के आ जाता है। तो 1 kg सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि क्या है, 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है, इसी को कहते हैं हम लोग मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा मोलरिटी का। तो मोलरिटी इक्वल टू होगा हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट किस में लेंगे, केजी में। सॉल्वेंट का वेट किस में लेंगे, केजी में। तो नंबर ऑफ, इसको अगर हम थोड़ा छोटा कर दे फार्मूला को, शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे इसको, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट Na और वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट WB, सॉल्वेंट का वेट। अगर केजी में ना दिया हो, किस में दिया हो सॉल्वेंट का वेट, ग्राम में दिया हो, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर में हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा फार्मूला हो गया मोलरिटी के लिए। अब मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, तो हम जानेंगे मोलरिटी का यूनिट क्या होता है। तो मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इन होता है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक बात देखो, तो नंबर ऑफ मोल को हम लिख सकते हैं MOL, और सॉल्वेंट का वेट क्या है, तो सॉल्वेंट का वेट किस में लिखते हैं, वेट के लिए ऐसा यूनिट क्या है, केजी। तो हमारा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल पर केजी। क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी। तो मोल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, MOL। तो हमारा जो यूनिट हो गया मोल पर केजी। तो ऐसी मोल पर केजी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल m से भी दिखाते हैं, स्मॉल m से भी दिखाते हैं। अब अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाए, 1 मोल पर केजी हो जाए, क्या हो जाए, 1 मोल पर केजी हो जाए, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1m हो जाए। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 1m हो जाए या 1 मोल पर केजी हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे मोलल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, मोलल सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, when a solution having molality equal to 1m, then it is called मोलल सॉल्यूशन। देन इट इज कॉल्ड मोलल सॉल्यूशन। अगर कहीं पर लिखा होगा मोलल सॉल्यूशन, तो समझ जाएंगे उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, 1m होगी। सेमी मोलल सॉल्यूशन अगर लिखा होगा तो मोलरिटी हाफ होगा, 0.5m या 0.55 मोल पर केजी हो सकता है। डेसी मोलर सॉल्यूशन मोलरिटी क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा।
सेंटीमोलर सोल्यूशन, मोलिटी क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो क्या मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? क्या किसी सॉल्यूशन की मोलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मूला देखें मोलिटी का तो नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर वॉल्यूम का जिक्र नहीं किया गया है। तो इस फार्मूला में वॉल्यूम कहीं भी नहीं है और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है मोलिटी, तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर वेट है वॉल्यूम की जगह पर, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वेट चेंज नहीं होता, यानी वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो वेट चेंज नहीं होगा, और वेट चेंज नहीं होगा तो मोलिटी चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो किसी भी सॉल्यूशन का मोलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो सकता है? तो हमारा अगला पॉइंट होगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमारा जो मोलिटी है वो टेम्परेचर के क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं मोलिटी पर। तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या है, CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इस क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है? तो हमारा जो सॉल्यूट है इथेनोइक एसिड वो डिज़ोल्व है किसमें, बेंजीन में। तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्यूट मेरा इथेनोइक एसिड है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है हमारा 2.5 ग्राम, और सॉल्वेंट का वेट क्या दिया हुआ है 75 ग्राम। तो मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा मोलिटी का फॉर्मूला है। तो हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, Na क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ हमें Ma कैलकुलेट करना होगा ना। तो इथेनोइक एसिड का फार्मूला हमें दिया गया है, इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर ले। तो इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, इथेनोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, कितना कार्बन है 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है। तो अगर हम कार्बन का करें तो एक कार्बन का वेट 12 होता है, तो 2 कार्बन का क्या होगा 24, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 है तो 4, और 16 दूनी 32 और 4 36, 36 और 24 60 हो जाएगा। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आया इथेनोइक एसिड का 60। अब हमको पता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
तो वेट कितना है 2.5 ग्राम और मोलिकुलर मास क्या है 60। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम यहाँ डाल दें तो काम चल जाएगा, हो सकता है। देखिए हम यहाँ पे करते हैं, नंबर ऑफ मोल है 2.5/60, 2.5/60, यही तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिया हम। अब यहाँ पर WB क्या है 75 रख दिए और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो पहले 0 को काट देते हैं, 0 0 कैंसिल। अब देखिए हम 25 से कितना बार में 3 बार में 75 25 से 3 बार में चला जाएगा। अब बचा क्या, ऊपर 10 है और नीचे 18 है ना जी, 6 और 3 है, तो क्या हो जाएगा 10/18। अगर हम 10/18 को सॉल्व करें तो 10/18 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे 0 देना होगा तो पहले पॉइंट देना होगा। कितना बार में जी 5 बार में 90, 5 बार में क्या होगा 90, तो कितना बचेगा 10 फिर 0 फिर 5 फिर क्या होगा 90, इसी तरह 10 फिर 5, तो ये चलता रहेगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो लगभग क्या होगा अप्रॉक्स 0.555 या 56 भी लिख सकते हैं, स्मॉल m यानी मोल पर kg।